एक फोन कॉल जो कभी नहीं आना चाहिए था। कल्पना कीजिए रात के 12 बजे हैं, आपका फोन बजता है। दूसरी तरफ आपकी बेटी है, उसकी आवाज कांप रही है, वो रो रही है और सिर्फ इतना कह रही है कि पापा मुझे घर आना है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मम्मी मैं थक गई हूँ, मुझे प्लीज आके ले जाओ। और आप उसे कहते हैं बेटा थोड़ा एडजस्ट करो, शादी कोई खेल नहीं है, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम सहना सीखो, छोटी छोटी बातों पे फोन क्यों करती हो, लोग क्या कहेंगे। दो केसेस एक ही सवाल, दो नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बने हैं, अन्नू मीना और प्रीशा शर्मा। दोनों केसेस अलग अलग हैं, दोनों के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी अलग हैं और फाइनल सच क्या है ये तो कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ही बताएंगी। लेकिन दोनों कहानियों ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कई महिलाएं शादी के बाद इतनी अकेली पड़ जाती हैं कि उन्हें जिंदगी से ही हार मान लेनी पड़ती है, उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर क्यों इतनी सारी बेटियां हेल्प मांगते मांगते चुप हो जाती हैं या चुप करा दी जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शादी के बाद माँ बाप की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। एडजस्ट करो, हमारे समाज की सबसे खतरनाक एडवाइस। एडजस्ट करो, ससुराल वाले बेइज्जती करें तो एडजस्ट करो, तुम्हें रिस्पेक्ट ना मिले तो भी एडजस्ट करो, मेंटल टॉर्चर हो एडजस्ट करो, रो रो कर सोना पड़े एडजस्ट करो, तब तक एडजस्ट करती रहो जब तक तुम मर ना जाओ। आखिर एडजस्टमेंट की भी कोई लिमिट होती है। एडजस्टमेंट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन में बहुत पतली सी लाइन होती है और कई लोगों को ये लाइन दिखाई ही नहीं देती। तलाक से ज्यादा डर किस बात का है। हमारे देश में तलाक को एक लीगल प्रोसेस नहीं, एक सोशल स्टिग्मा बना दिया गया है। अगर शादी बच गई तो सब खुश, किसी तरह से खिंच गई तो सब खुश, चाहे उस शादी के अंदर इंसान घुट घुट कर मर रहा हो। लेकिन अगर तलाक हो गया तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शादी टूटना कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई हादसा है। और लेकिन सच तो ये है कि एक तलाक भले ही पेनफुल हो, लेकिन रोज रोज के डिप्रेशन से, रोज रोज की बेइज्जती से, ह्यूमिलेशन से, डोमेस्टिक वायलेंस से और सुसाइड उससे कहीं ज्यादा पेनफुल है। शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बचपन से ही हम लड़कियों को सिखाते आए हैं कि ससुराल तुम्हारा असली घर है। कई लड़कियों को शादी के लिए ही तैयार किया जाता है, डोली जाती है, अर्थी वापस आती है। ये डायलॉग आप लोगों ने कई जगह सुना होगा। लड़की के दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि अब तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही वापस आएगी। लेकिन सच ये है कि घर वापस आना कोई हार नहीं है, कोई जिंदगी की हार नहीं है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ना कोई हार नहीं है, किसी से मदद मांगना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब हम अपने ही बच्चों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। इनमें मैंने एक न्यूज देखी थी, ये अभी की बात है, जहाँ पे एक बाप अपनी बेटी को ढोल बाजे के साथ जो है घर वापस लेके आया तलाक के साथ। तो मुझे ऐसे लगता है मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। अरे ऐसा क्या क्या तूने कर लिया? लोगों के कहने से चलोगे तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। एलिमनी ली होगी, जो कि मैंने कुछ लिया भी नहीं है। नो मेंटेनेंस, नो नथिंग, एनी, मतलब कुछ भी आप बोल सकते, मैंने कुछ नहीं लिया है। बिकॉज फॉर मी एंड माई पेरेंट्स मेरी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट थी। मैरिज से महिलाओं की समस्या नहीं है कि अनहैप्पी मैरिज सिर्फ महिलाओं को ही इफेक्ट नहीं करती। बहुत से लड़के भी ऐसे शादी में फंसे हुए हैं जहाँ प्यार नहीं होता, जहाँ सम्मान नहीं होता, खुशी नहीं होती, लेकिन वो भी अलग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें भी लीगल बैटल से डर लगता है, कभी एलिमनी से डर लगता है, कभी बच्चों को खो देने का डर होता है। समाज के प्रेशर से वो शादी को झेल रहे होते हैं। इसलिए ये इशू विमेन वर्सेस मैन का नहीं है, ये इशू है एक ऐसे सिस्टम का जहाँ लोग खुश रहने के बजाय सिर्फ बचाने की कोशिश करते रहते हैं और घुट घुट के मरते रहते हैं, चाहे उसकी कीमत मेंटल हेल्थ ही क्यों ना हो। समस्या की जड़ क्या है? अब अगर और गहराई में देखा जाए तो इनमें से बहुत सी समस्याओं की जड़ जो है पैट्रियार्की नजर आती है। वही पैट्रियार्की जो लड़कियों से कहती है एडजस्ट करो, सहो, चुप रहो, अपना रिश्ता बचाओ, और वही पैट्रियार्की जो मर्दों से भी कहती है कि रो मत, तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। यानी नुकसान तो दोनों का होता है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। इस पूरे पैट्रियार्की वाले टॉपिक पर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए ये इतना समझना काफी है। जब सोसाइटी इंसान से ज्यादा इंस्टीट्यूशन को इंपॉर्टेंस देने लगती है तब प्रेजुडिस जन्म लेती है। A divorced daughter is better than a dead daughter। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपकी बेटी आपको फोन करके कहती है कि मुझे घर आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, तो उसे लेक्चर मत दीजिए, उसके लिए दरवाजा खोलिए, उसे समझाइए कि उसकी लाइफ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी डिग्निटी
किसी भी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तलाकशुदा बेटी दोबारा जिंदगी शुरू कर सकती है, दोबारा मुस्कुरा सकती है, दोबारा सपने देख सकती है, इन एक डेड डॉटर कभी वापस नहीं आती। डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर।